नमस्कार, आप सबका स्वागत है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके साथ न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो घुसपैठियों के मारे इतना त्रस्त है कि उसने दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने यहाँ अपने प्रदेश में एक पर्टिकुलर जगह पर जाने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि यहाँ पर जो घुसपैठिए हैं वो दंगा कर सकते हैं, वो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था भंग हो जाए। दूसरा वीडियो हम दिखाएंगे, जो नई संसद बनाई गई है उसमें पानी लीक हो गया बरसात में, जिसके ऊपर आपके सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे प्रकरण में कुछ आरोप लगाए हैं और हम ये चाहेंगे कि आप इन आरोपों को सुने और कमेंट में बताएं कि ये आरोप सही है अथवा नहीं। अगर बात मेरी की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में बारिश अत्यधिक होने की वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, लेकिन एक जो पार्टी है, आप पार्टी है, विश्वस्त पार्टी है, उसका एक सांसद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे प्रकरण में घोटाले की बात करता है तो उस पर भी विचार करना लाजमी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जनता जनार्दन उसका वक्तव्य क्या है ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें हर्ष होगा। चलिए पहले चलते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। जो दिन भर के समाचार हैं उन पर एक निगाह डालते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला। क्या दलितों व आदिवासियों का जीवन भेदभाव मुक्त हो गया? मायावती ने उठाए सवाल। एटा में मकान में सोए परिवार के 4 सदस्यों की दबने से मौत। मुरादाबाद, कांवड़ियों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने किया पथराव, दरोगा व 6 कांवड़िए चोटिल। दिल्ली में एक और हादसा, भर-भराकर गिरी इमारत, 4 को बचाया, मलबा हटाने का काम जारी। दिल्ली में फिर मिली स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, छात्रों को भेजा घर। हापुड़ में हादसा, ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 2 कांवड़ियों की मौत, 16 से ज्यादा लोग हुए घायल। हिमाचल में बादल फटने से 46 लोग अभी भी लापता, राजबन में 2 शव मिले, बचाव कार्य जारी। सीबीआई करेगी दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच। एयर इंडिया ने इसराइल के लिए उड़ान सेवाएं रोकी, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते फैसला। आम आदमी के लिए बड़ी राहत, आलू प्याज टमाटर के दाम हुए कम। मिड डे मील से कई बच्चों की हालत बिगड़ी, स्कूल में मचा हड़कंप, पोटली में मिला जहरीला पदार्थ। पहाड़ों पर अगले 8 दिनों तक बादल फटने का खतरा, भारी बारिश की आशंका। बिहार, सिपाही भर्ती परीक्षा में लागू होगा एंटी पेपर लीक कानून। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यूजीसी नेट जून सत्र के लिए एग्जाम शेड्यूल हुआ जारी, 83 विषयों के लिए होगी परीक्षा। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, राहुल का दावा, चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी बना रही छापेमारी की योजना। उत्तराखंड सीएम ने विदेश मंत्री को भेजा पत्र, म्यांमार फर्जी नौकरी रैकेट मामले में हस्तक्षेप का किया अनुरोध। आसमान में रहस्यमय धमाके की गूंज से हिला बरेली, घरों से बाहर निकले लोग। कोई पाप किया होगा तभी संदेह है, राहुल गांधी के ईडी रेड वाले दावे पर ललन सिंह का तंज। कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को, ड्राइवर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट नाराज। तबाही वाली बारिश, उत्तराखंड में 13 की मौत, हिमाचल में 49 लोग अभी भी लापता, केदारनाथ में रेस्क्यू जारी। अयोध्या रेप पीड़िता की मां से मिले सीएम योगी, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा।
100 रुपये के हथौड़े के चक्कर में 4 की मौत। हथौड़े के चक्कर में एक कर उतरे थे कुएं में। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजरायल का किया समर्थन। तो ये थे आज के दिन भर के समाचार। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक मुख्यमंत्री कितना असहाय है। वो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पर्टिकुलर जगह जाने से रोक रहा है। उसका कहना है कि ये जो शरणार्थी हैं, घुसपैठिए हैं, जो अनऑथराइज्ड तरीके से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, ये कहीं दंगा ना कर दें। और परमेश्वर का पास आ जाना चाहिए, उनको देना ही पड़ेगा। ऐसे हम कानून से आवेदन करूंगा और कानून से निर्देश लाके हम लोग प्रशासन को फोर्स करेगा कि डांडू और परमेश्वर को अपना जमीन मिल जाए। जमीन लेगा मार के देख के बहुत दुख लगा। हमारा पार्टियों का ओर से हम लोग ये परमेश्वर हेम्ब्रम जी और डांडू हेम्ब्रम जी को 1-1 लाख रुपया हम लोग देगा कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए और अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। हमारा पार्टी का ओर से हम लोग दोनों परिवारजनों को 1-1 लाख रुपया दूंगा और कानूनी जो लड़ाई होगा आगे, उसमें हमारा पूरा पार्टी ये दोनों परिवार का साथ देगा। सर, गोपीनाथपुर जाने से आपको रोक दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? मेरा भी मालूम नहीं है। ऐसे मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। अगर मेरा प्रदेश में झारखंड का मुख्यमंत्री आते हैं, मैं कभी मना नहीं करूंगा इस जगह मत जाइए, उस जगह मत जाइए। कल भी मेरा प्रदेश में हरियाणा का मुख्यमंत्री आ रहा है, जहां जाना है जाइए। लेकिन मुझको बोला गया है कि आप गोपीनाथपुर नहीं जा सकते हैं, इसलिए बंगाल का ओर से और यहाँ से भी घुसपैठिया हल्ला कर सकता है। अगर देश का एक मुख्यमंत्री घुसपैठियों को डर से अगर हम लोग अपने ही इलाका में जा नहीं सकता हो, तो आप लोग सोच सकता है कि झारखंड का हालत कितना बिगड़ चुका है। लेकिन मैं जोर जबरदस्ती में जाना नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं एक संवैधानिक पद में हूं। सरकार का कोई निर्देश होता है तो मानना मेरा धर्म है। लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगा गोपीनाथपुर में और सरकार को मैंने जो करना है करूंगा कि आपको जो करना है करिए, लेकिन हमें गोपीनाथपुर आना है। मुझको दोबारा मैं आऊंगा। इस बार मैं सिचुएशन को देखते हुए मैं सिचुएशन को खराब करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं गोपीनाथपुर दोबारा जरूर आऊंगा। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को गोपीनाथपुर जाने से मना कर दिया। दरअसल वह गोपीनाथपुर इस वजह से जा रहे थे कि रोहिंग्याओं ने वहां के आदिवासी लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये जो मना किया गया, ये इस वजह से मना किया गया कि जो घुसपैठिए हैं, अनऑथराइज्ड घुसपैठिए हैं, वो कहीं ऐसी स्थितियां उत्पन्न न कर दें कि विरोध करें जिससे हिंसा भड़क उठे। जब एक मुख्यमंत्री घुसपैठियों के डर से किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री तक को जाने से रोकता है, तो ये चिंता का विषय है। अगर बात की जाए आम नागरिकों की, तो वहां पर ये स्थिति कितनी भयानक होगी, इसको समझना बहुत आवश्यक है। जो मैं आपको बार बार ये रिपोर्टें दिखाता हूं, उससे मेरी मंशा ये है कि आप भी ऐसे घुसपैठियों से, जो अनऑथराइज्ड घुसपैठिए हैं, उनको समझें और उनसे क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं इस पर ध्यान दें। क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं, ये आपके सगे नहीं हैं, ये अपने देश को छोड़कर आए हैं और ये लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। और उस ताकत के बल पर जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जो सालों से, वर्षों से, या कहा जाए कि जो यहाँ पे पैदा हुए, अपनी कई पुश्तों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके ऊपर अनऑथराइज्ड दबाव बनाते हैं। उनको दमन करने की इनकी मंशा है। उनके मकान छीन लेना, उनकी जमीन छीन लेना, इन सारी चीजों से ये अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं और भारतीय नागरिकों को इससे भविष्य में बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। स्थानीय समुदायों के लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी होंगी, जिसमें सबसे पहले घुसपैठियों के बढ़ते बल से
आपराधिक घटनाओं में वृद्धि दिखाई देगी और जैसा कि देखने को भी मिल रहा है, साथ में स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर दबाव बढ़ेगा और कानून व्यवस्था की स्थितियां बिगड़ती दिखाई देंगी। अगर बात की जाए अन्य समस्याओं की, तो सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ये दमन की नीति करेंगे, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय समुदाय में तनाव और संघर्ष बढ़ेगा, यानी कि आपसी हिंसा में वृद्धि देखने को मिलेगी। बहुत सारी जगह दंगों का कारण भी इनकी बढ़ती जनसंख्या बनेगी, जिससे समाज में शांति और सौहार्द की स्थिति प्रभावित होगी। तीसरी अगर समस्या की बात की जाए तो यहाँ पर भारत के अंदर आर्थिक दिक्कतें भी आएंगी, क्योंकि भारत की जनसंख्या पहले से ही ज्यादा है, इतने संसाधन रोजगार के नहीं है। लेकिन जो अनऑथराइज्ड घुसपैठिए आ रहे हैं वो अपनी संख्या को इसलिए भी बढ़ाना चाहते हैं कि वो यहाँ पर कब्जा कर सकें। उनकी स्थितियां हमेशा इसकी रही कि वो कब्जा कर लें, तो कब्जा करने के लिए वो अपनी जो संख्या बल है उसको बढ़ाएंगे। उसको बढ़ाने के लिए ये सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि इतने लोगों को रोजगार कहां से दिया जाए। जो रोजगार हैं उनको अपनाएंगे तो बहुत सारे ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको किसी भी प्रकार के रोजगार में ये कंपटीशन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको पैसे से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ये थोड़े से पैसे में गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि ये शरणार्थी हैं और ये अपने आप को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो समस्याएं हैं उनको मैं बार बार आपके सामने उठा रहा हूं। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, साथ में आपको भी एकजुट होकर इनसे मुकाबला करने की आवश्यकता है। जब तक हिंदू नहीं जागेगा तब तक कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो केवल अपनी वोट बैंक के हिसाब से अपनी रोटियां सेकने का कार्य करते हैं। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। जब भविष्य में कभी ऐसी स्थितियां आएंगी तो नेताओं का भी बदलाव हो जाएगा, हिंदू नेता नहीं रहेंगे। राजनेता जितने भी हैं वो सारे मुसलमान हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे और हिंदुओं के ऊपर दमनकारी नीति चलेगी। जो हिंदू शांत प्रिय है उसको किसी न किसी तरीके से यह करना पड़ेगा कि वो मुकाबले में आकर खड़े हों और इनका विरोध करें। अगर विरोध आप एकीकृत होकर नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना आगे चल के करना पड़ेगा और आपको आने वाली पीढ़ियों को भी ये जवाब देना होगा कि जब ये घुसपैठिए शरणार्थी भारत के अंदर घुसपैठ कर रहे थे और अपनी संख्या बल बढ़ा रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे। जब आपकी आने वाली पीढ़ियां ये बात आपसे पूछेंगी तो आप जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आपको अभी जागना चाहिए, इनका मिलकर मुकाबला करना चाहिए। जो हिंदूवादी नेता हैं, जो हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, उनका आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मैं वोट बैंक के हिसाब से नहीं बोलता, ये आपको अपनी स्वयं के अंदर से जो आत्मा की आवाज निकलती है उसके हिसाब से आपको ये सोचना चाहिए, क्योंकि दिल हमेशा ठीक बोलता है, दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो आप थोड़ा सा दिल से सोचें तो आपको इन समस्याओं का समाधान बिल्कुल मिलेगा। भविष्य में इससे उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बचने के लिए आपको इनका मुकाबला करना ही होगा। आप सुरक्षित बने रहें, यही हमारी कामना है। इसी के साथ इस रिपोर्ट को अंत दूंगा। आप लोग अपना ध्यान रखें। अब हम आपको संजय सिंह द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं और चाहेंगे कि आप अपना वक्तव्य इस पर अवश्य दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और एक कंपनी जिसका नाम सामने आ रहा है, इसमें एक महोदय हैं जिन्होंने इसका नक्शा तैयार किया है। यह है इसकी डिजाइन तैयार करने वाले HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। यह है मिस्टर बिमल पटेल और ये गुजरात से आते हैं। तो ये मैं चाहता हूं कि एक पहली बारिश भी
अगर देश की संसद नहीं झेल पा रही है, आप सोचिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कितनी है। भारतीय जनता पार्टी सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर जगह इनको रिश्वत चाहिए, हर निर्माण में इनको रिश्वत चाहिए। करीब करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए का ठेका इन्होंने उन कंपनियों को दिया जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को रिश्वत दी है। इस देश के लोगों की जिंदगी जोखिम में डालकर भारतीय जनता पार्टी के लोग रिश्वत खा रहे हैं। कम से कम इतना तो सोच लेते कि संसद में मोदी जी बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं, वहां भी रिश्वत खा ली। पहली बारिश में ही संसद टपकने लगी। बाहर पेपर लीक कराते हो, अंदर संसद लीक कराते हो। और तो और छोड़िए, प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। प्रभु श्री राम का मंदिर पहली बारिश में गर्भगृह में टपकने लगा, पानी बरसने लगा, वहां पे गिरने लगा। तो ये हालात है आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं। तो ये थे आज के समाचार। कल 8 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।